बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम शरीफ की यकम तारीख़ को मुराद क़ल्ब रसूल हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो का यौम विसाल है। इसी हवाले से आपका ज़िक्र खैर करने की हम सआदत हासिल कर रहे हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में से थे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पाक से बेइंतहा महब्बत और प्यार फरमाया करते थे, मगर जो दुश्मनाने सहाबा हैं उनको ये बात हज़म नहीं होती, वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से ये बातें करते हैं कि तारीख़ की किताबें इस बात पर शाहिद हैं। तारीख़ की किताबों के अंदर ये वाक़यात लिखे हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली शहज़ादी ख़तून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के माज़अल्लाह घर को जलाया था, आप पर बड़ा जुल्म सितम किया था। तो अब ये कहते हैं जी, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से मोहब्बत नहीं करता, उन पर जुल्म सितम करता है, उनको क़द्र व मंजिलत की निगाह से नहीं देखता, हम तो उस उमर को नहीं मानते। अब यहाँ सबसे पहले मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक मुसलमान की अक़ल ही इस बात को नहीं मानती कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो ने सैयदा ख़तून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ माज़अल्लाह ऐसा रवैया इख्तियार किया हो, उनके मकान को जलाया हो या माज़अल्लाह उन पर जुल्म व सितम किया हो। क्या आपने ये तारीख़ की किताबें पढ़ के आपने उम्मत के दरमियान सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की नफ़रत को आम करने की मज़मूम जो कोशिश की है, आपको वो रिवायतें याद नहीं हैं जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो के यहाँ तशरीफ़ लेके गए। आपने देखा कि दरवाज़े पर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो वो भी खड़े हैं। अब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो वो हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो से महवे गुफ्तगू थे, उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने ये सोचा कि जब उमर फ़ारूक आज़म का बेटा अब्दुल्ला वो दरवाज़े पे खड़ा है, उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, वो उनका सगा बेटा है, तो मैं कैसे अंदर दाखिल हो सकता हूँ, मैं कैसे उमर फ़ारूक आज़म से मुलाकात कर सकता हूँ, जबकि वो तो हज़रत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये सोच कर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो वापस तशरीफ़ लेके गए। उसके बाद इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की जब मुलाकात हुई सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो से, तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, उमर मैं तुम्हारे यहाँ आया था, मगर इस तरह मामला हुआ, तुम्हारा बेटा दरवाज़े पर था, मैंने सोचा जब उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं है तो मैं कैसे अंदर आ सकता हूँ, इसलिए मैं वापस चला गया। अब आगे से हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो आपकी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के साथ कमाल महब्बत की दलील है। उमर फ़ारूक आज़म ने फरमाया, ए हुसैन, ये जो मेरे सर पे बाल हैं, ये बाल अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के बाद आपका और आपके नाना जान का सदका है जो मेरे सर पे बाल उग रहे हैं। ये महब्बत है सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की। फरमाया, मेरी कैसे जुर्रत कि मैं नवासा रसूल को अपने यहाँ तशरीफ़ आवरी से रोक सकूँ। फरमाया, आपको खुली इजाज़त है, जब चाहें जिस वक्त चाहें मेरे दरबार में तशरीफ़ ला सकते हैं। इसी तरह क्या आपको वो वाक़या याद नहीं है जब सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो माल गनीमत तक़सीम फरमा रहे थे, आपने इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो को 1000, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को भी 1000 अता फरमाया। तो आपके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो वो हाजिर हुए, उन्होंने कहा, अब्बा जी ये आपने क्या किया, मुझे 500 दिया, उनको 1000 दिया। अब वो जो आगे से जवाब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो ने दिया, आपने फरमाया, तुम्हारा बाप तो उमर है और हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा उनका बाप उमर नहीं, उनका बाप शेर खुदा मौला अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। फरमाया, तुम्हारा नाना कौन है? और इनका नाना ताजदार अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम है। फरमाया तुम्हारी माँ कौन है? और इनकी माँ सईदा खतून जन्नत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है। फरमाया पहले इनके बाप जैसा अपना बाप लेके आओ, पहले इनके नाना जैसा अपना नाना लेके आओ ना, फिर मुझसे ये मुतालबा करना कि इनके बराबर तुम्हें हिस्सा दिया जाए। तो ये वो कमाल मोहब्बत थी सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादों के साथ, आपकी आल के साथ। तो पहली बात तो ये है कि हमारी अक्ल ही इस बात को तस्लीम नहीं करती जो इमाम हसन हुसैन जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासों का इतना अदब करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, कैसे हो सकता है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर का टुकड़ा, जिनके बारे खुद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया, जिसने फ़ातिमा से बुग़्ज़ रखा, तहक़ीक़ उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो ये कैसे हो सकता है? नवासों का तो अदब करें, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादी का अदब ना करें। और फिर यहाँ पे रवाफ़िज़ की तरफ से ना कुछ किताबें पेश की जाती हैं बड़ी शद्दोमत के साथ, जी ये देखें हमारे सामने सियारु आलामिन नुबला किताब पड़ी है, ये देखें मिज़ानुल एतदाल है, इसके अंदर ये रिवायत लिखी है। सुन्नी भी इस किताब को मानते हैं जिसके अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा है जनाब उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक मुक्का मारा, जिसकी वजह से मोहसिन जो थे आपके पेट में माज़ल्ला शहीद हो गए। उन्होंने कहा ये देखो ये इन किताबों के अंदर रिवायतें मौजूद हैं। अब हमारी अवाम क्या सोचती है? आले सुन्नत की अवाम ये सोचती हो इतना जुल्म किया हुजूर के सहाबा ने आपकी आल के साथ, वो इतने मजलूम है, इतना जुल्म कर दिया उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्यों? क्योंकि हमने किताबें तो पढ़ना तो दूर की बात, वो तो किताब हम देखते भी नहीं है कि आया जिस किताब का वो हवाला दे रहा है, जिस किताब का वो सफ़ा पढ़ रहा है, कम से कम आप खुद नहीं तो अपने उलमा के साथ कम से कम राब्ता करके यही पूछ लें कि भाई ये बंदा फ़लाँ राफ़ज़ी है, वो ये रिवायत बयान कर रहा है, इस रिवायत के अंदर कितनी सच्चाई है। अब ये जो किताबें पेश की जाती हैं, वक्त कम है वगरना मैं एक एक किताब आपके सामने रखता। एक किताब जिसका बड़ा बढ़ चढ़ के ज़िक्र किया जाता है सियरु आलामिन नुबला, और दूसरी किताब मिज़ानुल एतदाल है। अब आप दोनों किताबें अगर उठा के देखें, वहाँ पर ये जो लिखा है ना कि मादल्ला हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने मुक्का मारा जी, सईदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के और मुक्का मारे थे जनाब जो मोहसिन थे वो शहीद हो गए। अब ये जो बात है ना, अगर आप जिस किताब का राफ़ज़ी हवाला देते हैं, ये दोनों किताबें उठा लें, उसी सफ़े के अंदर इस रिवायत के अंदर जितने झूठे रावी हैं उन झूठे रावियों का जिक्र किया गया है कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं है, इसमें फ़लाँ फ़लाँ जो रावी है वो कज़ाब है, वो झूठा है, फ़लाँ फ़लाँ जो रावी है वो राफ़ज़ी है, उसने इस तरह की रिवायतें घड़ के पेश की हैं, घड़ के उसने इस तरह की रिवायतें किताबों के अंदर लिख दी हैं। और फिर आगे ये जो कौल वहाँ पर लिखा है ना, इससे पहले जो इबारत थी वो इबारत हज़फ करके उस इबारत को नहीं पढ़ा, आगे वाली इबारत पढ़ दी। उस इबारत से पहले ये बात वाज़े तौर पर दोनों किताबों के अंदर लिखी हुई है कि फ़लाँ रावी ने इसके अंदर, इस बात के अंदर, इस किस्से के अंदर ये झूठ गढ़ा है, और वो झूठ ये है, झूठ आगे ये बयान किया कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म ने एक मुक्का मारा तो उनका जो माज़ल्ला हमल था, सुम्मा माज़ल्ला, इतनी बेअदबी वाली बात उन्होंने कहा ये झूठ है, झूठ के तौर पर इस बात को बयान किया। पिछली बात काट दी, पिछली बात छोड़ दी, और जनाब किताब पढ़ के ये देखो जी सुन्नी भी इस किताब को मानते हैं, इसके अंदर ये बात लिखी है। हालांकि उससे पहले वाज़ेह तौर पर ये बात लिखी है कि ये झूठी बात है, और वो झूठी बात ये है जो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब की जाती है। फिर जब कोई बस नहीं चलता ना, फिर ये कहा जाता है जी ये तो साबित है ना, धमकियां तो लगाई थी जनाब उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि मैं इस घर को जला दूंगा। अब मेरा ये सवाल है, उन्होंने धमकियां लगाई थी, धमकियां किसको लगाई थी? क्या सईदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को धमकियां लगाई थी? हरगिज़ नहीं। इस बात को साबित कोई कर ही नहीं सकता कि उमर फ़ारूक आज़म ने सईदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ इस तरह की धमकियां भेजी हों या धमकियां लगाई हों, साबित ही नहीं है जनाब। फिर सवाल उठता है धमकियां किसको लगाई थी? धमकियां उमर फ़ारूक आज़म ने
उन लोगों को लगाई थी जो सईदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दौलत खाने पर आते और वहाँ बैठकर खलीफा अव्वल हज़रत सईदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिलाफत के हवाले से तरह तरह की साजिशें करते थे, उनके ख़िलाफ़ तरह तरह के मज़मूम इरादे बनाते थे। उनकी तरफ निस्बत करके हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उनको रोका है कि तुम मुसलमानों के खलीफा की तरफ साजिशें करते हो तो मैं तुम्हें इस घर समेत जला दूंगा। अब वहाँ माज़ल्ला हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बेअदबी मकसूद नहीं थी, मैं आगे चल के ये बात अर्ज़ करता हूँ, बल्कि मकसद ये था कि तुम और ख़ुद हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायतें मौजूद हैं किताबों के अंदर, आप ख़ुद उन लोगों को इन कामों से रोकती थी कि आप यहाँ पर आकर ये काम नहीं कर सकते। सईदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के हवाले से तरह तरह के जो नाज़ेबा तुम जुमले कसते हो, तरह तरह की यहाँ पे साजिशें करते हो, इससे रुक जाओ। मगर हुस्ने अखलाक की वजह से सईदा पाक उनको अपने दौलत खाने पर आने से मना नहीं फरमाती थी, ये आपका हुस्ने अखलाक था। और हज़रत सईदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये कहना कि मैं इस घर को जला दूँगा घर वालों समेत, अब माज़ल्लाह उससे मुराद सईदा फ़ातिमा ज़हरा नहीं है। और ये जो बात है ना, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फरमान से गोया उमर फ़ारूक आज़म ने इस्तिंबात किया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का खुलासा है, जो जमात को छोड़ता है तो मेरा ये जी चाहता है कि मैं उसको घर समेत ही जला दूं, उनके घरों को आग लगा दूं। अब जो जमात को तर्क करता है उनके लिए ये वईद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं उनके घरों को जला दूं अगर उनका मुझे एहसास ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मुझे तुम्हारे घर वालों का एहसास ना होता तो मैं घर समेत तुमको जला देता। अब वहाँ पर नमाज जमात के साथ ना पढ़ना ये उस एक बंदे का फेल है और उसको ही इस बात का नुकसान है। और यहाँ एक जमात का जो इमाम है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर फरमाया, अब जमात के साथ ना शामिल होने वाला उसके लिए तो ये वईद है। और जो जमात के इमाम के ख़िलाफ़ साजिशें करे तो अगर उसके लिए उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाएं कि भाई अगर तुम बाज नहीं ना आए तो मैं तुमको घर समेत जला दूंगा, तो ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस फरमान से ही मवाफ़क़त रखता है सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान। और इससे अगली बात बड़ी काबिल तवज्जो है, ये बात भी बड़ी शद्दोमत के साथ की जाती है कि उन्होंने घर जलाने की धमकी तो दे दी ना, ये बेअदबी तो है ना सईदा पाक के घर की। मैं यहाँ पे अर्ज़ करता हूँ कि आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, मगर उससे ज़रूरी है फितने का सद्देबाब करना, फितने को रोकना। एक मुसलमानों के खलीफा के ख़िलाफ़ जो फितना बर्पा कर रहे हैं उनको रोकना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहेंगे जी ये कैसी बात हुई, देखिए फ़तह मक्का के मौका पर इब्ने क़त्ल सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपका गुस्ताख है, पर्दों के अंदर छुपा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसके लिए कोई अमान नहीं है, उसको वहीं पे कत्ल कर दो। अब क्या माज़ल्लाह काबतुल्लाह शरीफ का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिहाज नहीं है, पास नहीं है? नहीं, बल्कि वो फितना इतना बड़ा था, उस फितने को ख़त्म करना ये ज़्यादा ज़रूरी था। इसी तरह सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का अपना अदब है, अपना मकाम व मर्तबा है, उसका अपना एक कदर व मंजिलत है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि जो मुसलमानों के खलीफा के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़, उनके फितने को रोकना ये उससे ज़्यादा ज़रूरी था। और ये बात इस तरह के कई वाक़यात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से भी साबित हैं। जब किसासे उस्मान का मामला हुआ तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब खलीफा नामज़द हुए तो कुछ ऐसे बदबख्त लोग थे जो आपकी खिलाफत के मुनकिर थे, आपके ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें करते थे। उन्होंने क्या किया, वो मदीना शरीफ से निकलकर मक्कातुल मुकर्रमा गए और वहाँ जो किसासे उस्मान का मुतालबा कर रहे थे हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से, वो सहाबाए किराम थे। अब ये जो लोग मौला अली की खिलाफत के मुनकिर थे ये उनके साथ जा मिले। अब वहाँ सईदा आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हरम मोहतरम था। जिस तरह सईदा फ़ातिमा के घर का अदब है
इसी तरह उम्मुल मुमिनीन जो मोमिनों की माँ है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी ज़ौजा सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसी तरह उनके हरम मोहतरम का भी अदब है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे, मौला अली को इत्तिला मिली। अब मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उन लोगों को वहाँ पे जाके कत्ल किया, क्योंकि वो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खिलाफत के मुनकिर थे, मुसलमानों के अंदर नित नए फितने इजाद कर रहे थे। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उस फितने का सद्देबाब किया। अब हम जो अहले सुन्नत है, यहाँ ये नहीं कहते कि मौला अली ने माज़ल्ला हरम आयशा का जो था वो एहतराम नहीं किया या उनकी बेअदबी की है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं उस फितने को रोकना ज़्यादा ज़रूरी था मौला अली शेर खुदा के लिए। तो इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जो धमकी दी है, अब मौला अली ने तो जाके कत्ल किया है, हम तो उस बात को भी महल्ले निज़ा नहीं समझते, बल्कि मौला अली ने वो बिल्कुल दुरुस्त काम किया है, उस फितने को रोका है। मौला अली ने तो कत्ल कर दिया, इधर उमर फ़ारूक आज़म ने तो सिर्फ धमकी दी है कि अगर तुम बाज ना आए तो मैं घरों को जला दूंगा। अगर मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर कोई एतराज़ नहीं ना आता, उन्होंने सईदा आयशा पाक के हरम मोहतरम या उनके घर का हम कहें पास नहीं रखा, लिहाज नहीं रखा, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने फितने को रोका है। इसी तरह उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी फितने को रोका है, ना कि सईदा पाक की बेअदबी की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के साथ महब्बत की तौफीक अता फरमाए।